स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। अंता विधानसभा चुनाव में पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में प्रचार के लिए उतारा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने अंजना मेघवाल, पूर्व जिला प्रमुख जैसलमेर को भी मैदान में उतार दिया है। देखिए एक रिपोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल और आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। देहात में भीम न्यूज इंडिया जनता की नब्ज टटोलने आई। अचानक ही कोइंसिडेंस है, हमारे साथ अंजना मेघवाल, पूर्व जिला प्रमुख जैसलमेर। स्वागत है भीम न्यूज इंडिया में मैम आपका। आप इतनी दूर से कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने आई हो, यानी प्रमोद जैन भैया जी के पक्ष में प्रचार करने आई हो, क्या देखते हैं आप? शेड्यूल कास्ट का वोट किधर जा रहा है? नहीं, इसमें ओबीसी भी शेड्यूल कास्ट और मैं तो कहूँ 36 कौम का माहौल बहुत प्रमोद भैया जी और कांग्रेस के पक्ष में है। अभी जो मैंने जितना हम सभी से घूम रहे हैं, जो बात की है, और विशेषकर जो पीसीसी के निर्देशन पर गोविंद सिंह जी लुटा के निर्देशन पर मुझे जो यहाँ का चार्ज दिया गया है, और आज लगभग 6 के करीबन ग्राम पंचायतों में घूमने का अवसर मिला। जैसा कि आपने बात की शेड्यूल कास्ट की, तो विशेषकर जो मेघवाल कम्युनिटी में घूमने को मिला, तो वहाँ तो लगभग एक तरफा ही माहौल है, जो उनकी भावना है दिल से है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी है जो हर समाज, हर तबके 36 कौम को लेकर चलती है, और वही है कि जो देश आज़ाद होने के बाद जो कांग्रेस ने काम किया है उसको लेकर वो भी आज लोगों के दिलों में बसा हुआ है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, इवन 36 कौम। मैं कह रही हूँ ऐसी की बात नहीं है, सभी। अभी हम जैसे ओबीसी के भी परिवारों में गए थे। 52,000 वोट हैं अंता विधानसभा में शेड्यूल कास्ट के, निर्णायक हैं बिल्कुल, मुस्लिम और एससी। किसी भी कैंडिडेट की हार या जीत इन्हीं मतों के आधार पर होनी। अब मुझे इसके लिए बताइए कि मुख्य रूप से शेड्यूल कास्ट में मेघवाल, बैरवा, जाटव यादव, रैगर, धोबी, अभी पिछले बार ये गांव अभी मैं सर्वे करके आया हूँ, इकलेरा गांव है, लगभग उसमें 300 मराठा धोबी समाज के वोट हैं। उस आधार पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, भीम न्यूज इंडिया जानना चाहती है कि आपने सर्वे किया है, क्या रुख है लोगों का? क्योंकि कुछ नाराज़गी भी है, और नाराज़गी है वो भी निकल के सामने आई है। नाराज़गी अपनी जगह है, लेकिन फिर भी लोगों का रुख क्या है? आप अपना ओपिनियन बताइए मैडम। बिल्कुल, नाराज़गी एक बड़ा परिवार है, छोटा अपने परिवार में भी जो होता है उसमें भी अगर 4 बेटे हों, बहुएं हों, तो नाराज़गी चलती है। ऐसा कोई परिवार नहीं है, एक बड़ा परिवार है। नाराज़गी ऐसी है जो वोट डाइवर्ट करने जैसी नहीं है। वोट तो नाराज़गी वो व्यक्त कर रहे हैं कि ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन वोट तो हम भैया साहब को और कांग्रेस को देंगे। नाराज़गी इतनी है, लोगों का कहना है। हाँ बिल्कुल है, उन्हीं के ये वर्ड्स है, ये मेरे नहीं है। कि ये तीसरा फैक्टर नरेश मीणा, इसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका? लोकतंत्र है, अभी तक संविधान मोदी जी ने तो कोशिश की है, भाजपा ने, कि संविधान खत्म नहीं हुआ है, तो लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, वो भी कैंडिडेट है। आज मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, इनका रोड शो था जी। मैम एक प्रश्न पूछना है, ये मैंने जब गांवों की गलियों में सर्वे किया, लोगों से पूछा, मैंने कहा ये बाहर के जितने भी अतिथि आते हैं, मंत्री वगैरह आते हैं, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है? उन लोगों का कहना था कि साहब हमको डिस्टर्बेंस होता है। क्या कहोगे इसके बारे में? जैसे गाड़ियों का कफिला आता है, किसी के बच्चे को स्कूल जाना है या किसी की लेडीज़ को हॉस्पिटल जाना है, पता लगा 1-1, 1.5, 2-2 घंटे जाम लगता है, और उनका कहना है कि चुनाव के टाइम पे ये कफिला नज़र आता है, उसके बाद बिल्कुल दूर दूर तक कोई भी जीता हुआ चाहे हारा हुआ, अरे जीता हुआ नहीं आया, हारा हुआ तो कैंडिडेट आ जाए, वो भी नहीं आता। भाई मैं इसमें ये कि जो आप कह रहे हो दूर दूर तक, मैं तो पर डे 400 किलोमीटर चलती हूँ, चाहे राज में हो, पद पे हो, नहीं हो। अरे आपके साथ 200 गाड़ियों का कफिला तो नहीं चल रहा? और ये बात है, देखो ये सुनिए कि अगर कई बार ये होता है कि आप जो भी पद पर रहे हैं लोकतंत्र में, हम पब्लिक ही ये कहती है कि हमारे पास वोट मांगने नहीं आए, कि देखो हमारे पास उस समय आए थे, तो फिर वो काफिला तो बनना ही है। आज जो हमारे जो सिस्टम में जो भी कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, अलग अलग गांव डाणी से जुड़े हुए या किसी भी संगठन से जुड़े हुए, या पदाधिकारी जो पार्टी में अग्रिम संगठनों के, भाई वो कहेंगे वो आए नहीं हमारे पास, कोई किसी से जुड़ा हुआ, हर व्यक्ति के पीछे वोट है। आज संगठन बनता है, डीसीसी बनते हैं, ब्लॉक के बूथ की कमेटियाँ बनती है, तो पब्लिक की ये डिमांड रहती है कि वो आए जिससे जुड़ा हुआ है। तो ये काफिले वगैरह, ये एक लोकतंत्र या चुनाव की एक, मुझे तो लगता है सुंदरता है। प्रमोद भैया जिंदाबाद, प्रमोद भैया जिंदाबाद, अंजना मेघवाल जिंदाबाद। मैडम
आपके डैडी कांग्रेस से विधायक रहे हैं, जी रूपाराम जी धंधे साहब, जी। उन्होंने बड़ा नाम किया है समाज के लिए। अब आप अपना भविष्य क्या देखते हो? मुस्कुराओ मत, खुल के बताओ। मैं खुल के बता रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि मुस्कुराहट के पीछे बहुत बड़े राज छुपे होते हैं। नहीं, क्योंकि जैसे आपने नाम लिया, मेरे पिताजी रूपाराम जी धंधे जो चीफ पोस्ट से रिटायर हुए हैं और उन्होंने मतलब अभी राष्ट्रीय मेघवाल समाज के अध्यक्ष भी है, कई खेलों से जुड़े हुए, राष्ट्रीय लेवल पर, कई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने टूर्नामेंट्स कराए। आपकी एक सिस्टर है ना, आरपीएस भी है? बिल्कुल है, हम 6 सिस्टर हैं। हाँ, एक आरपीएस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, आप एब्सोल्युटली राइट है, और मैं खुद आरएस क्वालिफाइड हूँ। मैंने इंटरव्यू क्लियर कर रखा है, उसके बाद मैंने राजनीति ज्वाइन की है। तो मुझे ये लगता है कि राजनीति, जो आप कह रहे भविष्य कि राजनीति ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप 36 कौम के लिए अगर करना चाहें तो वास्तव में धरातल पे काम कर सकते हैं। ये जो है, और बिल्कुल मैंने राजनीति को चुना है और मेरे पिताजी का आशीर्वाद है और उनका मार्गदर्शन है। उन्होंने हमेशा जोड़ने के, और जिस क्षेत्र में वो रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में रहे हैं, चाहे राजनीति में रहे हैं, जो उन्होंने कार्य किया है, मैं मुस्कुराई इसलिए कि जो उन्होंने काम किया है शायद मैं उनका 1% भी नहीं कर पाऊंगी, जो उनका जो लेवल है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जिस संगठन से मैं पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, भविष्य में इससे जुड़े रहते हुए जो भी हमें पार्टी के संदर्भ में हम आम लोगों 36 कौम की सेवा कर सकूँ। आप थे श्रीमती अंजना मेघवाल, जैसलमेर की जिला प्रमुख रही हैं, कांग्रेस की बड़ी नेत्री हैं। 400 किलोमीटर दूर से अंता विधानसभा, 400 किलोमीटर कम बता रहे हो, 650 2 दिन में पहुंची हो। रात को 10 बजे रवाना हुई, जोधपुर स्टे किया, 300 किलोमीटर पहुंच। बहरहाल पार्टी का निर्देश, पार्टी का दर्द, पार्टी का कर्तव्य को निभाने के लिए इतनी दूर से यहाँ अंता विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के पक्ष में प्रचार करने आई हैं। भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को आप फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने साथी संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल के साथ भीम न्यूज़ इंडिया के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।